मैंने उस इंसान की गर्दन पर एक टैटू देखा था। जैसे ही मुझे वो निशान दिखेगा मैं बता दूंगी। ज्वेलर्स को बुला लिया। थैंक यू अंश, बस उस टैटू वाले इंसान का पता चल जाए। अरे नमस्ते जी। नमस्ते भरत जी, आज आप यहाँ? माँ, इन्हें मैंने बुलाया। वो क्या है ना कि राखी आने वाली है और मैंने सोचा कि पवित्रा, बुआ जी और सुरभि के लिए कुछ गिफ्ट्स ले लो, इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया ताकि सब अपने गिफ्ट्स खुद पसंद कर सकें। भाई, ये तो बेस्ट भाई इन द वर्ल्ड। तुम्हें तो पता है तुम्हारी बहन को क्या चाहिए? अब माँ, बुआ को बुला लीजिए ना, और हाँ, पवित्रा को भी बुला लीजिए, वो भी देख लेगी। ठीक है, मैं बुला कर लाती हूँ। चलिए दीदी। क्या हुआ? अरे रे बहन, ये सब क्या है? हम तो संसार त्याग चुके हैं। हमें इन सब चीजों का कोई लोभ नहीं है। दीदी राखी आ रही है ना, ये सब आपके भाइयों और आपके भतीजे की तरफ से है। अच्छा तो ठीक है, ले लेते हैं। बुआ आइए, आपके लिए मैं सिलेक्ट करूंगी। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। भैया इनके लिए भी दिखाइए। ये कैसा है? हाँ दीदी, ये वाला बहुत अच्छा है। हो ना हो वो पवित्रा ही थी, पर अब मुझे किसी तरह अपना शक यकीन में बदलना है। ये पवित्रा नीचे क्यों नहीं आ रही है? भरत जी, ये सारे सेट्स ना आप जल्द से जल्द भिजवा दीजिएगा। जी कल ही भिजवा देता हूँ। अच्छा हम चले अभी? अरे ओ जेवर वाले दादा, हमारा राखी का गिफ्ट दिए बिना ही चले जाओगे क्या? अरे भाई लाओ, पोटला खोलो, हमें भी दिखाओ। दिखाओ, ये कैसा हार है सस्ता सा? दूसरा दिखाओ। क्या झमेला है, दूसरा दिखाओ अच्छा सा। हाँ ये अच्छा है। ओ भाभी जी देखो तो, ये हार कैसा लग रहा है तुम्हारी प्यारी नंद पर? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे इस हार में कितने चोचले हैं। ये हार नहीं चाहिए हमें। हमें कोई ऐसा हार दिखाओ जो कि बस
पहन लो और छुट्टी। ये हुकूक वाले हमारे समझ नहीं आते। जरा अच्छे हार निकालो, हम जरा आते हैं वॉशरूम से। कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। नहीं, इंदर, अग्रिम, इंदर, अग्रिम। क्या हुआ? वो हमारे कमरे में कोई है। हमारी अलमारी में किसी ने कुछ सामान रखा जो हमारा नहीं है। देखो तो सही, देखो तो कौन है वो? कौन है उधर? चलिए देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं। अग्रिम वही है। नहीं भाभी माँ, यहाँ तो कुछ नहीं। कुछ नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? वही था अग्रिम। भाभी माँ सब कुछ चेक कर लिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ भाभी माँ, आपको शायद वहम हुआ होगा। कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शायद। हमें कोई वहम नहीं हो रहा है, वही था। अब क्या हुआ? काहे चिल्ला रही है ये? ओहो, अपने पागलपन में फिर से किसी को पीट पाट दिया है क्या? अपनी बकवास बंद करो पवित्रा। पापा जी, चाचा जी, इस बार बड़ी माँ को वहम नहीं हुआ है। ये सही कह रही है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? जी पापा जी, कल रात मैंने खुद बड़ी माँ के कमरे में किसी को देखा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। पर मैं इतना यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कोई ना कोई जरूर है जो बड़ी माँ के साथ ये सब कर रहा है। और इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि पवित्रा है। हम पगला गई है क्या? हम पर काहे के लिए इल्जाम लगा रही है? तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है पवित्रा? जब भी बड़ी माँ के साथ कोई ना कोई हादसा होता है, तुम वहां से गायब होती हो। और इस वक्त भी तुम यहाँ नहीं थी। हम बाथरूम गए थे। अब वहां भी जाने के लिए क्या तुझसे इजाजत लेंगे? ठीक है, आज तुम बाथरूम में थी, पर मुझे ये बता कि आज तुम मुझसे छुप छुप कर हार क्यों पहन रही थी? छुप छुप कर कहाँ पहन रहे थे भाई? तुम्हारे सामने ही तो पहन रहे थे। सामने थी या हार पहनते वक्त अपनी गर्दन का टैटू छुपाने की कोशिश कर रही थी?
और अफसोस पवित्रा, मैंने वो टैटू देख लिया। टैटू? कौन सा टैटू? हमारी गर्दन पर कोई टैटू वैटू नहीं है। हाँ नहीं है तो दिखा दो सबको। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रूफ कर दो कि मैं गलत बोल रही हूँ। हम इस घर की बेटी हैं, तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। हाँ अरे अगर हमें घर से निकालना ही था तो ऐसे कह देती। इस तरह से बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? हमारी कोई टैटू वैटू नहीं है, हम कुछ नहीं दिखाने वाले हैं। हाँ सच्चा इंसान ऐसे घबराता नहीं है पवित्रा। तुम्हारा डर ही बता रहा है कि तुम ही गुनहगार हो। हाँ बेटा, अगर कुछ नहीं है तो दिखा दो सबको। हाँ पवित्रा, अगर तुम में हिम्मत है तो दिखाओ। लो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने देख लिया ना, अगर हमें घर से निकालना ही है तो ऐसे ही बोल दो भाई। हमें इस तरह से बेइज्जत काहे के लिए कर रही हो? पापा जी, मेरा यकीन कीजिए, इन सब के पीछे पवित्रा का ही हाथ है। ले लो तो ठीक है, हम एक काम करते हैं कि अगले 24 घंटे तक हम हॉल में बैठेंगे, ठीक है? और हमारी पहरेदारी करेंगी नागिन मामी। क्यों नागिन मामी, बैठोगी ना आप हमारे साथ? हाँ मैं तैयार रहूंगी। ठीक है, तो मैं भी बड़ी माँ के साथ रहूंगी। और अगर आने वाले 24 घंटों में जगत माते के साथ कुछ भी हुआ तो फिर सबको मानना पड़ेगा कि उनके ऊपर का स्क्रू ढीला हो चुका है। जे बड़ा नहले दहला। पवित्रा, अरे चुप रहो, पहले हमें बोलने दो। बीच में चपड़ चपड़ करती रहती हो, हमारी बात खत्म नहीं हुई है। हाँ तो हम क्या कह रहे थे कि आने वाले 24 घंटों में अगर जगत माते के साथ कुछ नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि हम ही गुनहगार हैं, और उसके बाद तुम जो कहोगी हम वो कर लेंगे, ठीक है? मंजूर है? ठीक है, मुझे ये शर्ट मंजूर है। बड़ी माँ आइए, आप आराम कीजिए, यहाँ बैठे। भूमि, ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आर यू श्योर कि सबके पीछे पवित्रा का ही हाथ है? हाँ अंश, आई एम श्योर इन सब के पीछे पवित्रा ही है। और देखिएगा, अगले 24 घंटों में पवित्रा का सच सबके सामने आएगा। अंश, पवित्रा इस घर की बेटी है
पर मेरे लाख समझाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो आज भी इस घर का बुरा ही चाहती है। उसकी गलत हरकतों की वजह से हमारा घर टूट रहा है। पापा जी और चाचा जी के रिश्तों में दरार पड़ रही है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। भूमि, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूं कि तुम कभी कोई गलत फैसला नहीं करोगे। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। विश्वास नहीं होता कि भाभी माँ का ये हाल, उन्होंने आज तक अपनी हिम्मत बनाए रखी थी, और आज अचानक उनका और भूमि का ये दावा करना कि उन्हें कोई वाकई परेशान कर रहा है, जबकि हमें इस बात का कोई सबूत भी नहीं मिला। बिल्कुल सही कहा भैया आप। ऊपर से भूमि और पवित्रा की शर्त। अब तो अपनों पर भी भरोसा करना मुश्किल है। क्या पता कौन सही है और कौन गलत। अंदर मुझे यकीन है कि उन्होंने जो कुछ फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया होगा। पर तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मुझे तुमसे कुछ कहना है। अंदर बिजनेस में जितने लोगों की मदद मिल जाए वो कम है, लेकिन वरुण का फील्ड हमारे बिजनेस से बहुत अलग है। उसे हमारे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, फिर वो हमारे बिजनेस में कैसे? हाँ तो भैया, हम कौन सी बिजनेस की डिग्री लेकर आए? हम भी तो काम कर करके सीखे, वो भी सीख जाएगा। वैसे भैया, अगर आपने बात छेड़ दी है तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अब हम 4 लोग इस बिजनेस को संभालने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि हम अपना हिस्सा बांटें, ताकि सब अपना अपना काम करें और कोई किसी के रास्ते में ना आए। कैसी बात कर रहे हो इंदर? तुम्हें पता है भाभी माँ की तबीयत सही नहीं है। चाचू, आपको वरुण को जो डिपार्टमेंट देना है आप दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी काम वो करे या मैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या कर रही हो तुम? ऐसे बीच फूक फूक के खाना जरूरी है क्या? अरे अपने मनोरंजन के लिए कुछ तो करेंगे ना भाई। एक तो इस पागल घर में टीवी भी नहीं लगा कर रखी है यहाँ पर हॉल में, तो हम कम से कम अपना रियाज कर लें। रहने दो माँ, से आर्ग्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे पूछ बन के काय के लिए बैठी हुई है? फिर नागिन मामी हमारा पहरा दे रही है। जाओ यहाँ से। ओ, हम अब समझे तुम्हारे वो आ रहे ना, इसलिए यहाँ बैठकर हमारी पहरेदारी कर रही हो। वैसे एक बात है, तुम दोनों भी बहुत चापलूस हो। बताए, एक तीर से 2 निशाने मारे। एक तीर से तुमने भाभी की बेइज्जती कर दी और दूसरे से अपने सैया का स्वागत। वाह! तो ऐसे मजा तो तब आएगा जब हीरो का सामना अपनी वो बहन सीता मैया के साथ होगा। बड़ी माफी तो मांग ली उसने, अब देखते हो नजरें कैसे मिलाती है अपने भाई से। बुला लेना उसे भी। ये सब क्या चल रहा है और पता नहीं कहां जाके रुकेगा। बहुत बुरा लगता है हमें कि हमारी वजह से तुम्हें और मान को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। एक ही घर में रह के अलग अलग रहना पड़ रहा है। बड़ी माँ प्लीज ऐसा सोचेगा भी मत कि आपकी वजह से मुझे और अंश को तकलीफ हो रही है। आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। बड़ी माँ, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात कहूँ? कहो। मैं मानती हूँ बड़ी माँ, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पहलू होते जो किसी को दिखाए नहीं जाते, और अगर वही बातें चुभने लगे
तो किसी अपने के साथ वो दर्द बांट लेना चाहिए। बड़ी माँ, मैं इतना तो यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके अतीत का कोई गहरा राज है जिसका कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। बताइए ना बड़ी माँ, क्या है उन चीजों का मतलब जिन्हें अलमारी में देखकर आप इतनी सहम गई थी? ऐसी क्या बात है जिसने आपको झंझोड़ दिया है?